हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्ड सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिक्स सपोर्ट। इससे पहले हम लोगों ने बीम के दो सपोर्ट्स को स्टडी कर लिया था, दैट वाज रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। तो अब फिक्स सपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो फिक्स सपोर्ट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और ये बॉडी इससे अटैच्ड है, बीम है या बॉडी है जो भी अटैच्ड है। तो इस केस में अगर हम इस बॉडी का मूवमेंट को देखें तो बॉडी का मूवमेंट तीन डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, यानी कि बॉडी हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर सकती, यानी कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट बॉडी का नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से बॉडी वर्टिकली भी नहीं मूव कर सकती, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर इस पॉइंट का नाम हम ए नाम दे रहे हैं जहां पर ये सपोर्ट और बॉडी अटैच्ड है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो बीम है ये बॉडी ये रोटेट भी नहीं कर सकती, तो यानी कि रोटेशन को भी रोक दिया गया है। तो जब किसी मोशन को रोक दिया जाएगा वहां पर रिएक्शन मिलेगा, लेकिन चूंकि ये रोटेशन है तो एक रिएक्शन मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट एम। उस रिएक्शन को हम लोग मूवमेंट एम का नाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी फिक्स सपोर्ट होगा तो वहां पर आपको तीन रिएक्शंस मिलेंगे। एक इस डायरेक्शन में, मान के चलते हैं इसको ए एक्स नाम देते हैं। एक इस डायरेक्शन में, मान के चलते हैं इसको ए वाई नाम दे सकते हैं। और एक और रिएक्शन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट दैट इज एम। ये बीम है या बॉडी है जो भी है। अब ये जो ए एक्स की डायरेक्शन हमने मानी है, जैसे बॉडी इस डायरेक्शन मूव नहीं कर सकती, तो ए एक्स की डायरेक्शन को आप ऐसे भी मान सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी मान सकते हैं, नेगेटिव एक्सिस की तरफ मान सकते हैं। ए वाई की डायरेक्शन नॉर्मली आप ऐसे ही माने, अगर आप मानना चाहते हो तो नीचे की तरफ भी मान सकते हैं। और जो ये मूवमेंट है इसको जैसे हमने क्लॉकवाइज लिया, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो जब आप मैथमेटिकली चीजें सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये डायरेक्शन सही होगी, ए वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये डायरेक्शन सही होगी। अगर मूवमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, अगर हमने क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव लिया है तो मूवमेंट क्लॉकवाइज ही माना जाएगा। अगर मान के चलो आपने क्लॉकवाइज लिया है लेकिन आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन रिएक्शंस की जो डायरेक्शंस हैं इनको आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी साइन कन्वेंशन आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फिक्स सपोर्ट। तो चलिए उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ बीम्स, लेकिन टाइप्स ऑफ बीम्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं। तो हमने तीन टाइप के सपोर्ट्स पढ़ लिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक सपोर्ट हमारा था रोलर सपोर्ट, बॉडी अटैच थी, उसमें एक रिएक्शन होता था जो कि इस बीम के सरफेस के परपेंडिकुलर होता था। हिंज में आपके पास दो रिएक्शंस होते थे, एक रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और एक रिएक्शन सरफेस के अलोंग। इस सरफेस के अलोंग हो जाएगा। और तीसरा ऊपर हमने देख ही चुका है, एक रिएक्शन सरफेस के अलोंग हो गया, एक रिएक्शन सरफेस के, ये सरफेस इसका है, इसके परपेंडिकुलर, और एक रिएक्शन मूवमेंट। तो चलिए वापस आते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स में। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ बीम्स में हमारा आएगा, सबसे पहली जो बीम होती है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके से नजर आती है, जैसे बीम है, यहां पर हमने एक बना दिया रोलर सपोर्ट और यहां पर हमने बना दिया एक हिंज सपोर्ट। ऊपर कुछ फिलहाल फोर्सेस हम अप्लाई कर दे रहे हैं, लोड्स अप्लाई कर दे रहे हैं। इन लोड्स का भी क्लासिफिकेशन है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की बीम सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, जिसके बिल्कुल दो एक्सट्रीम एंड्स पर एक हिंज सपोर्ट होगा और एक रोलर सपोर्ट होगा। रोलर सपोर्ट इधर भी हो सकता है, हिंज इस साइड भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट्स बिल्कुल किनारे पर होंगे। और इस तरह की जो बीम होगी दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। और बीम को यहां पर फिलहाल एक पतली सी एक लाइन से दिखाई गई, क्योंकि हम लोग पहले बता चुके हैं कि बीम एक सिलेंडर बॉडी है, तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी और बाकी जो उसके बाकी डायमेंशंस हैं, चौड़ाई, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, वो इसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो इसलिए हम उनको यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो चलिए सेकंड आता है ओवर हैंगिंग बीम। तो सेकंड बीम इज ओवर हैंगिंग बीम। इसके नाम से ही पता चल रहा है हैंग करना, यानी कि लटक जाना। तो चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं तब पता चलेगा क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल आपने रोलर सपोर्ट को थोड़ा सा अंदर कर दिया यहां पर, और यहां पर एक सपोर्ट बना दिया। तो ये आपका हिंज है, ये आपका रोलर है। यहां पर आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, लोड अप्लाई कर दिया, यहां पर भी अप्लाई कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ओवरहैंगिंग बीम में सपोर्ट्स बिल्कुल किनारे पर नहीं होंगे। जैसे यहां पर एक सपोर्ट में थोड़ा सा अंदर कर दिया तो बीम का इतना पोर्शन
बीम का इतना पोर्शन हैंग कर गया है, इसलिए ये ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगी। एंड द सपोर्ट्स आर नॉट एट द टू एक्सट्रीम एंड्स एंड सम पोर्शन ऑफ द बीम इज हैंगिंग आउट ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के बाहर है। ऐसा केस भी हो सकता है ओवर हैंगिंग बीम में, जैसे यहाँ पर हमने हिंज सपोर्ट बना दिया, यहाँ पर हमने रोलर सपोर्ट बना दिया, कोई लोड यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया लोड, यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोर्शन बीम का और इधर ये पोर्शन बीम का हैंग हो चुका है आउट ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट्स के बाद। तो ये जो बीम होगी, दिस बीम विल ऑल्सो बी नोन एज द ओवर हैंगिंग बीम। तो ये हो गया सेकेंड। अब आते हैं थर्ड बीम। तो चलिए, थर्ड है दैट इज कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिसमें वो तीसरा वाला जो स्पेशल सपोर्ट आएगा दैट इज फिक्स सपोर्ट। तो ये कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम को सिर्फ इतना कह सकते हैं, लोड लगा सकते हैं कुछ आप, तभी डेफिनेशन बीम की कंप्लीट मानी जाएगी। तो कैंटिलीवर बीम इज दैट बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, यानी कि उसको एक तरफ फिक्स किया गया और दूसरी तरफ फ्री रखा गया, यानी कि दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं होगा। और एक फिक्स करने से बीम ऑटोमेटिकली स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगी, क्योंकि आपको दूसरे सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आराम से ये चीज इक्विलिब्रियम पर आ सकती है। दिस इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। चलिए, अगला लेते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अब ये सब स्पेशल नाम है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में ये जैसे बीम है, दिस इज नोन एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इसका एक तरफ फिक्स होगा और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट होगा और लोड लगा सकते हैं डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज नोन एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। चलिए, नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड बीम। अब एक बीम तो हमने स्टडी की है कैंटिलीवर बीम, तो और यहां पर भी नाम वैसा ही आ रहा है फिक्स बीम। बस आपको ध्यान रखना है कि फिक्स बीम वो होगी जो दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट से अटैच्ड होगी। यहां पर एक ही फिक्स सपोर्ट था, दूसरे एंड पर फ्री था, लेकिन यहां पर दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट होंगे और लोड यहां पर हम दिखा सकते हैं। दिस इज नोन एज फिक्स्ड बीम। उसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में मोर देन 2 सपोर्ट्स होंगे, यानी कि 2 सपोर्ट से ज्यादा होगा, वो बीम आपकी कहलाएगी कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में आपने यहां पर एक सपोर्ट दिखा दिया, फॉर एग्जांपल रोलर, यहां पर हिंज दिखा दिया, यहां पर भी आप रोलर दिखा सकते हैं, यहां पर हिंज दिखा सकते हैं, कुछ लोड्स दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार की जो बीम है वो कंटिन्यूअस बीम के नाम से जानी जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स बीम्स का हमने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन अभी इस लेवल पर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, इस केस में हम इतनी सारी बीम्स को स्टडी नहीं करेंगे। हम उन्हीं बीम्स को स्टडी करेंगे जिसको हम इजीली एनालाइज करें और इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आवर बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि अब हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के नजरिए से बीम्स को फिर से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन डिटर्मिनेट और नॉट, डिटर्मिनेट और नॉट। इसका मतलब ये हो कि अब हम बीम्स का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उसके जो रिएक्शंस हैं, जैसे रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन है, हिंज में 2 है, फिक्स में 3 है, उनके रिएक्शंस को हम निकालने में समर्थ हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो यानी कि एक होगा डिटर्मिनेट, और या तो डिटर्मिनेट होगा या डिटर्मिनेट नहीं होगा। तो इस केस में हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट, बीम, और दूसरे का नाम होगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम है, और डिटरमाइन किया जा सकता है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स वो बीम्स होती हैं जिसमें हम अपनी बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम
को अप्लाई करके, मैथमेटिकली अप्लाई करके हम उसके रिएक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं आमतौर पर जब हम किसी चीज़ को बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो वहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक होता है समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, और एक होता है समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, यानी कि सारे फोर्सेस, सारे x डायरेक्शन में जो फोर्सेस होगा उनका सबका सम 0 होना चाहिए, सारे y डायरेक्शन में जो फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, और टोटल मूवमेंट बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का या मूवमेंट्स का मिला के टोटल 0 होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशंस को निकाल के यदि हम किसी बीम के रिएक्शंस को निकाल पाते हैं तो वो बीम्स कहलाएंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और यदि हम इन तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके हम रिएक्शंस को नहीं निकाल पा रहे हैं फिलहाल, तो उसको उस तरह की बीम्स को हम लोग कहेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो बाकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में आपकी 3 बीम्स आ सकती हैं। इसको आगे देख लेते हैं। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में आपकी 3 बीम आ सकती हैं जो आपकी सबसे पहले बताई गई थी, दैट इज सिंपली सपोर्टेड, सेकेंड इज ओवरहैंगिंग, एंड द थर्ड वन इज कैंटिलीवर। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, यानी कि इनको अभी हम फिलहाल अपनी बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के उनके रिएक्शंस को इतनी आसानी से अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो हो जाएगी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, यानी कि उनको हम एनालाइज अभी नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिकली रिएक्शंस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसमें से आपकी बीम आ जाएंगी दैट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर। जो बाकी की 3 बताई थी वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। नेक्स्ट होगा आपका फिक्स्ड बीम, और अगला हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस बीम। इसका मतलब है हमें इस लेवल पर सिर्फ उन बीम्स को स्टडी करना है जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हों, उन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि हमारा जो आगे स्टडी का जो पार्ट होगा उसमें सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम हमको नजर आएगी, ओवरहैंगिंग बीम नजर आएगी और कैंटिलीवर बीम नजर आएंगी। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बीम पर लगने वाले लोड्स को स्टडी करेंगे, कितने प्रकार के लोड होते हैं इनको भी स्टडी करेंगे, तभी आगे चल के हम मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।